हेलो दोस्तों, हम फिर आप लोगों के सामने एक कहानी लेके आ गए हैं। आशा करते हैं आपको ये कहानी फिर से बहुत अच्छी लगेगी। पति पत्नी की कहानी है जो कि गलतफहमी की वजह से अपने घर परिवार बच्चों को एक तरफा से उन सबको अलग होना पड़ता है, यहाँ तक कि उन सब लोगों का तलाक भी हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ऐसी गलतफहमी में नहीं पड़े। अपने रिश्ता बचाने के लिए आप लोगों को जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपने आप को पूरी कोशिश लगा दो ताकि अपना आपका रिश्ता बच सके। एक पति पत्नी रहते हैं। ये कानपुर की सच्ची घटना है। उनकी एक लड़की और एक लड़का रहता है। पति उसका किसी जॉब करता है, एक कंपनी में जॉब करता है। तो जो उसकी मालकिन होती है दोस्तों, वो एक लड़की होती है। वो जाहिर सी बात है, अगर हमारा मालिक लड़की है तो हमसे उससे बोलना चलना निश्चित है। तो पति का नाम रमेश होता है और पत्नी का नाम निशा होता है। तो निशा रमेश की गलतफहमी बढ़ती जाती है। निशा सोचती है कि मेरा पति किसी और लड़की से अफेयर चल रहा है, यानी कि उसकी ही जो मालकिन होती है कंपनी की। लेकिन रमेश ऐसा कुछ नहीं करता है। पर निशा के दिल में दिन ब दिन उससे नफरत बढ़ती जाती है। और फिर रोजाना वो पूछती है कि आपकी मालकिन कैसी है, कैसी नहीं है, कैसी उसे ताने देती है। रमेश बोलता है वो मेरी सिर्फ एक मालकिन है, मैं उसका नौकर हूँ। जाहिर सी बात है, जिस कंपनी या किसी के हम तले दबे हुए हैं वो मेरा मालिक ही होगा। तो निशा इन सब चीज़ों से नादान रहती है। वो अपने आप को नहीं समझ पाती है। वो यही कहती नहीं, आपका उस लड़की से अफेयर चल रहा है। लेकिन रमेश कहता है नहीं निशा, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। फिर ठीक है, निशा कहती है ठीक है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है और निशा अपने बच्चों को लेके एक अलग शहर में जाके शिफ्ट हो जाती है। कुछ दिनों बाद रमेश का भी उसी शहर में ट्रांसफर हो जाता है। और अभी निशा का तलाक तो नहीं हुआ है, लेकिन वो यही सोचती है कि रमेश यहाँ कहाँ आ सकता है। यहाँ तक कि उससे फ़ोन वगैरह से भी बातें नहीं हो पा रही थी। तो फिर रमेश भी अपना जॉब करने लगता है उसी दूसरे कंपनी में, और निशा अपने बच्चों को दूसरे शहर में एक अच्छे स्कूल में दोनों का एडमिशन करा देती है। तो एक फंक्शन होता है। इस इत्तेफाक से दोनों फंक्शन अटेंड किए जाते हैं। उसमें बच्चों के माता और पिता दोनों उपस्थित होते हैं। उसी जगह में बच्चों ने अपने माता पिता के लिए एक गाना गाया जिसमें माँ को रोना आ जाता है और पिता भी वहीं पे जाके बैठा, उसके भी आंसू गिर जाते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को जानता है। और निशा की उसी दिन उससे रमेश को देख लेती है कि अरे, रमेश भी यही शहर में रह रहा है। इसका मतलब रमेश अब उसी लड़की के साथ इसी शहर में शिफ्ट हो गया है। उसकी गलतफहमी और भी बढ़ती जाती है। लेकिन फिर भी रमेश इन सब बातों से अभी अनजान है। आगे चल के फिर रमेश निशा से बोलना चाहता है, लेकिन निशा अपने आप को छुपाते रमेश से दूर भागती जाती है। रमेश तो अपने बच्चों को देख कर के उन्हें बहुत अच्छे से गले लगा लिया और यहाँ तक कि उन्हें अपने सीने से लगा के छोड़ना ही नहीं चाह रहा था, बस उन्हें देखे ही जा रहा था। उसे बस यही लग रहा था कि मैं इनसे कितना प्यार करूं, क्योंकि वो तो रमेश के ही बच्चे थे। लेकिन निशा इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। जब रमेश निशा का पीछा करते हुए काफ़ी दूर तक भागता जा रहा था,
उसने कई बार आवाज़ें दिया। आखिरकार कुछ देर बाद निशा रुकी। उसके बच्चे अभी स्कूल पर ही हैं। फिर वो निशा को बुला करके स्कूल में आता है। यहाँ तक कि उसके बच्चे भी अपने पास रहते हैं। वो निशा कहती है कि बच्चों को इन सब बातों पे इन्वॉल्व मत करो, उनको दूर करो। रमेश कहता है नहीं, मेरी सच्चाई आखिर मेरे बच्चे भी तो जाने हाँ कि मेरा पिता सही है या गलत। तो रमेश अपनी पूरी घटना शुरू से लेकर अंत तक निशा से बताता जा रहा था। और फिर निशा सुनती है। रमेश कहता है नहीं निशा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वो मेरी सिक्योरिटी है, मैं उसका एक सर्वेंट हूँ। मेरा उससे कोई अफेयर नहीं है। हाँ, मानता हूँ कि उसके ही फ्लैट में हम सब लोग रहते हैं। जितने हम कंपनी में काम कर रहे हैं उसके ही फ्लैट में रहते हैं। मैं रोज़ाना तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है निशा कि मैं किसी और लड़की के साथ वहाँ रह रहा हूँ, गुलछल्ले उड़ा रहा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों का भविष्य बहुत अच्छे से सुधारना चाहता हूँ। लेकिन निशा फिर से कहती है नहीं, आपने फिर एक बार गलत बोल दिया हमसे। फिर वो खुद कहता है तुम मेरी जो मालिक है उससे चल के जाके खुद मिल लो। फिर वो बड़ी हिम्मत जुटाने के बाद कहती ठीक है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वो अपने मालिक के पास लेके जाता है निशा को, और निशा से अपने मालिक और निशा की और अपनी पूरी दास्तान अपनी मालकिन से बताता है। तो उसकी मालकिन कहती है आप तो निशा एक नंबर की मूर्ख निकली। भला मैं क्यों ऐसा तुम्हारे पति के साथ करूँगी? क्या मेरा पति नहीं है? मेरे पास भी एक पति है, मेरे पास भी 2 बच्चे हैं। यहाँ तक कि मैं अपने पति से बहुत दूर रहती हूँ। और तुम्हें तो समझने की कोशिश होनी चाहिए कि हाँ, मेरा पति इतना अच्छा और नेक दिल का है और तुम उसे ही ठुकराए जा रही हो। फिर निशा को सबक आ जाता है और फिर वो रमेश के चरणों में गिर के उससे माफ़ी मांगती है। वो कहती है मुझे माफ़ कर दो रमेश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और बच्चों ने भी कहा माँ आप इतनी गलत फहमी में कैसे पड़ सकते हो माँ? मम्मी आपको थोड़ी भी तरस नहीं आई? पापा दिन भर और रात भर ड्यूटी करते हैं और उन्हें आपको सपोर्ट करना चाहिए, और यहाँ तक कि आप उन्हें ही गलतफहमी के शिकार में पड़ती जा रही थी। फिर बच्चों और रमेश के समझाने पर निशा शर्मिंदा से आंखें झुकी झुकी रह जाती हैं। और फिर एक अच्छे से परिवार में वो जहाँ रहते थे कानपुर शहर में, फिर जाके वहीं सेटल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। मेरा कोई इरादा नहीं था आप लोगों के दिल में ठेस पहुंचाने का। मैं सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ कि प्लीज़ पति पत्नी हो या कोई भी हो, वो गलत फहमी का शिकार ना बने। पहले ही वो पूरी सच्चाई अपनी को समझ बूझ ले, तब वो आगे अपनी कदम उठाए। क्योंकि एक साथ अगर रमेश भी ऐसा करता तो निशा भी ऐसा करती, तो एक साथ वो 4 जिंदगियां बर्बाद कर दिया होता। निशा तो बर्बाद ही हो जाती, साथ साथ उसके बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो जाता। लेकिन निशा भी किसी भी तरह से समझ गई और वो अपने बच्चों को अच्छे ही से परवरिश देने लगी, और दोनों हंसी खुशी अपने घर में अब रहना शुरू कर दिए। आशा करती हूँ आपको ये सच्ची कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी अच्छी सच्ची घटना आप तक पहुंच जाया करेगी सबसे पहले। और ये कहानी सुनने के बाद आपको क्या बहुत अच्छा लगा हो कि हाँ, गलतफहमी ठीक है या नहीं ठीक है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वीडियो मुझे इसी वजह से बनाना पड़ा क्योंकि मैंने बहुत से लोगों
को गलतफहमी का शिकार होते हुए देखा है। तो दोस्तों, अब मैं यहीं पे इस कहानी से आप लोगों से विदा लेती हूँ। तब तक के लिए मेरी तरफ से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।